हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग का एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच का पहला लेक्चर। तो बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन अभी नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव हमारे पास सिलेबस बड़ा है एंड काम जो है ज़्यादा, टाइम है कम, तो हमें स्टार्ट करना है सेकेंड चैप्टर कॉस्ट शीट से। मैं सेकेंड चैप्टर कॉस्ट शीट से स्टार्ट कर रहा हूं। आपके मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वो चैप्टर नंबर 6 है। नाउ चैप्टर नंबर 2 मेरे मॉड्यूल में, मेरा जो बुक आपको मिली है उसमें चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट शीट है। मैं कॉस्ट शीट से स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस लेक्चर के दौरान आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छा सा बढ़िया सा रजिस्टर मेंटेन करना है। उसमें मेरे साथ साथ लिखना है, तब आपके दोनों आंखें, कान और हाथ अलर्ट रहनी चाहिए। साथ साथ लिखना है क्योंकि टाइम है कम। ये फास्ट ट्रैक बैच है। इमेजिन फास्ट ट्रैक बैच में भी हम सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा एम है पास होना इस अटेम्प्ट में, May 23 के अटेम्प्ट में। सो हम अच्छे से एक बढ़िया सा फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का एम है हमारा। क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास एग्जाम में 95 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। 5 मार्क की थियरी एक कोई लास्ट 2 अटेम्प्ट से आ रही है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में थे थियरी, लेकिन 5 मार्क्स के लिए हम रिस्क लेंगे थोड़ा बहुत। 95 मार्क्स का पूरा हमें प्रैक्टिकल अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। यस, विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। मेरे साथ लिखिएगा, चैप्टर नंबर, एक सेकेंड, आपके रजिस्टर खोलिए और उसमें लिखिए चैप्टर 2 कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है हमारे जो मॉड्यूल में। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है कॉस्ट शीट का। मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाता हूं। जो कॉन्सेप्ट वाइज मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं पूरा लिख के लाया हूं, कॉन्सेप्ट वाइज मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही सब कुछ यहां पर जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना है। आपके रजिस्टर में जो कुछ भी मैं लिखूंगा वैसे ही आपको अपने रजिस्टर में लिखना है। तो ये हमारा हेडिंग दीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर 1 है ये। तो आ रहा है पहला कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड, ये इंक थोड़ा सा अलग हो गया। जस्ट अ सेकेंड। या पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा कॉस्ट शीट में, कॉन्सेप्ट 1, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑब्लिक एक्सपेंसेस। यह हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट शीट में। तो मेरे साथ 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 लिखिएगा। आपके कान, पहले बताया मैंने, आपके कान और आपके आंख और हाथ चलने चाहिए एक साथ। सो चलिए लिखिए कॉस्ट। एक सेकेंड, ये बीच में आना चाहिए, एकदम बीचों बीच बनाइएगा कॉस्ट को। कॉस्ट
ठीक है। देखिए कॉस्ट में पहला आता है मटेरियल, फिर आता है लेबर, फिर आता है एक्सपेंसेस। हम कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है मटेरियल, दूसरा आता है लेबर, तीसरा आता है एक्सपेंसेस। अब इनको हम और दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मटेरियल में पहले बात सुनना, ध्यान से सुनना। मटेरियल में आता है दो चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में आता है दो चीजें, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और ओवरहेड्स में आते हैं दो, यानी कि एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब आते हैं दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट लेबर, फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर, फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां पर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, यस, दो पार्ट बन गए। लिखते जाइए मेरे साथ साथ, एक्सप्लेन करता ही जा रहा हूं मैं। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ओके, सो मटेरियल का डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर का डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस का डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकंड ये नीचे करता हूं मैं। लिख के हो गया ना आपका, मैं नीचे कर रहा हूं। यस, यहां पर हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, किसे हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, ये देखिए। अब देखिए यहां पर जो मैं कर रहा हूं वैसे करते ही जाना है आपको। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट लेबर। तो प्राइम कॉस्ट क्या क्या है, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, और तीसरा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। यस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलाकर अगर ये तीनों को ऐड करेंगे तो आता है प्राइम कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट। अब
डायरेक्ट तो हो गया। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिफाइन करेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड्स। क्या नाम है दूसरा? वन सेकेंड। ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम ओवरहेड्स है। अब बचे हुए जो भी इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो बचा हुआ है वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड्स में आता है। चलिए, नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। रेड वाला दिखेगा। ये रहा। एक सेकेंड ना। यस। यस, हो गया। चलिए, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, इन सब का हमने क्लासिफाई कर दिया। मटेरियल में दो पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अगर ऐड करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स का दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में भी ओवरहेड्स में भी आपको क्लासिफाई करना है तीन चीजें। ओवरहेड्स में भी हम क्लासिफाई करेंगे तीन चीजों को। पहला आता है प्रोडक्शन। एक सेकेंड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसे हम वर्क्स ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों नाम से जाना जाता है। याद रखना, कॉस्ट शीट में कंफ्यूजिंग होगा। वर्क्स ओवरहेड भी बोलेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा आता है ऑफिस ओवरहेड्स। एक सेकेंड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन
ओवरहेड्स। ऑफिस वाले खर्चे, प्योर ऑफिस वाले खर्चे को हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहेंगे। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये तीन चीजें, प्रोडक्शन, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये तीन चीजें हम ओवरहेड्स के अंडर क्लासिफाई करते हैं। तीन चीजों को हम ओवरहेड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वो लाइन थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना। यस, ओके। तो ये आपका पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, इसका पहला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में तीन तीन हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल में दो पार्ट, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल में दो पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में दो पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस में दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सारी डायरेक्ट चीजें को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट को हम ऐड करेंगे तो आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर आप बोल सकते हो उसे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में तीन, एक प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये मेन चीज है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये मेन चीज है इसमें डिफाइन करने का। अब हम जाते हैं, देखो आपके बुक में है ना, जो मेरा मॉड्यूल है मैंने जो दिया है आपको, बुक पहुंची होगी आपके पास, सबके पास। तो पहले हम कॉस्ट शीट, न्यू फॉर्मेट जो कॉस्ट शीट का है वो हम लिखते हैं, चाहे आपके बुक में दिया हो ना दिया हो। आपके बुक में दिया है मैंने, फिर भी हम लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट फॉर्मेट। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉस्ट शीट का नया फॉर्मेट है। पुराना फॉर्मेट मैंने बुक में दिया है, एक बार आप घर पे देख सकते हो, ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते कॉस्ट शीट का नया फॉर्मेट। न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो आपको जिस तरीके से मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना है, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही बनाता है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी ऐसे ही दिया है, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो फर्स्ट नंबर आता है डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड।
इसे यहां पर आप एक एस्ट्रिक डालेंगे, यहां पर आप एक एस्ट्रिक या स्टार मार्क करेंगे, कोई भी कुछ भी हो सकता है, स्टार मार्क भी कर सकते हो। स्टार मार्क कीजिए। इसका जो कंप्यूटेशन है, एक बार पूरा कॉस्ट शीट हम एक बार लिख के लेंगे, उसके बाद इसका कंप्यूटेशन में समझाऊंगा। इसका एक कंप्यूटेशन होता है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटेशन मटेरियल का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, और कॉस्ट शीट हर एग्जाम में आया है। जब से ये सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है 2018 से, हर एग्जाम में कॉस्ट शीट पूछा है इंस्टीट्यूट ने। चलिए नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एम्प्लॉय ब्रैकेट में लेबर कॉस्ट, ये डायरेक्ट वेजेस होता है। ठीक है, क्वेश्चंस करते समय सब कुछ समझेगा, क्वेश्चंस हम जब करेंगे तब सब कुछ समझेगा। थर्ड आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। अब फोर्थ जो पॉइंट है उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, डायरेक्ट चीजों को ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। इसका 1 + 2 + 3, ओके। फिफ्थ पार्ट, वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ऑब्लिक प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड्स। किसी भी नाम से दिया जा सकता है एग्जाम में, कोई भी नाम आ सकता है इसमें से। नेक्स्ट, अब आता है सिक्स्थ पॉइंट, इसमें आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP। मतलब ग्रॉस प्राइम कॉस्ट और वर्क्स ओवरहेड को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG। FG मतलब फिनिश्ड गुड्स, एंड WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैसे आया? फोर्थ को फिफ्थ से ऐड करने के बाद ये आएगा। उसके बाद आता है नंबर 7, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक यहां पर आएगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। एथ पॉइंट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। पहले ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। यहां पर 9th पॉइंट आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब तो WIP निकल गया, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG कैसे आया? ये 6 + 7 - 8, समझा? 10th पॉइंट। अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। ओल्ड कॉस्ट शीट में, जब ओल्ड कॉस्ट शीट बनता था ना, ओल्ड, ये सिलेबस, ये जो अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, इससे आने से पहले जब ओल्ड कॉस्ट शीट था, आप चाहे तो घर पे जाके देख सकते हो मेरे ओल्ड कॉस्ट शीट में, वहां पर इस
इसके बारे में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ओल्ड कॉस्ट शीट में इंस्टीट्यूट क्या करता था, ओल्ड कॉस्ट शीट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वहां पर ये अभी जो आने वाले पॉइंट्स है वो स्पेशल पॉइंट्स है, 5 स्पेशल पॉइंट्स, वो 5 स्पेशल पॉइंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंडर डालता था। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जैसे नया सिलेबस बना, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चेंज किया और वो जो 5 स्पेशल पॉइंट है वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी के बाद इंसर्ट कर दिया। और सही किया है, एकदम सही, क्योंकि क्वालिटी, पहला पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये स्पेशल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट? कोई भी, फॉर एग्जांपल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फूड मैन्युफैक्चर, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि बड़े बड़े चॉकलेट्स, बड़े डेयरी मिल्क, ऐसे सब, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट रहता है। वहां पर क्वालिटी कंट्रोल इन द सेंस जो चॉकलेट का है क्वालिटी मेंटेन करना, टेस्टिंग, टेस्ट करना, उसको क्वालिटी बोलते हैं। वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग से है उसके लिए। जब वो कब आएगा, जब फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद, राइट। तो फैक्ट्री से जब बाहर आता है जो प्रोडक्ट जो है, एक बार फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री में बनने के बाद फैक्ट्री का कॉस्ट सब लगने के बाद जब प्रोडक्ट आएगा वो क्वालिटी कंट्रोल के पास, क्वालिटी कंट्रोल के पास जब आएगा वो टेस्टिंग होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फैक्ट्री के बाद आएगा। समझ में आया? इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालता था, अब ये स्पेशल पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी के बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट नंबर 11, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब नाउ व्हाट इज दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट? कुछ फार्मा कंपनीज होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल छोड़ दो, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आते हैं। कुछ फार्मा कंपनीज, याद करो, मेडिसिन की कंपनी छोटी सी दवाइयां बना रही है, टैबलेट्स बना रही है, बीपी शुगर इसके लिए सब टैबलेट्स बनाती है। वहां पर एक दवाई बनाई, दूसरी दवाई का रिसर्च चालू हो गया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, दवाई बनने के बाद उसके ऊपर रिसर्च करना, दवाई बनी उसके ऊपर रिसर्च भी किया, तो रिसर्च बनने के बाद करते हैं, तो दवाई बनने के बाद फिर से रिसर्च होता है, उसके ऊपर टेस्टिंग होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी आएगा। ये भी इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालता था। उसके बाद जब नया कॉस्ट शीट इंस्टीट्यूट ने, जब ये नया सिलेबस बना, ये नया अभी का जो एग्जिस्टिंग कोर्स है वो बना 2018 में, तब इंस्टीट्यूट ने इसे स्पेशल पॉइंट में डाला, आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा। अब नंबर 12, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब सुनना ध्यान से, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब समझो फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको एक सैमसंग कंपनी में आपको जॉब मिल गई, आप वहां पर सैमसंग कंपनी में कॉर्पोरेट ऑफिस में आपका ऑफिस है, कैबिन है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगी। समझो एक फैक्ट्री है सैमसंग की, फैक्ट्री में हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया और उसको कैबिन बना के फैक्ट्री में ही दे दिया। अब वो फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसकी सैलरी कहां पर जाएगी? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस में, जनरल में जाएगा या रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्योंकि वो प्रोडक्शन के काम देख रहा है, वहां पर उसे सैलरी मिल रही है, वहां पर काम देख रहा है उसके लिए वहां पर उसे सैलरी मिल रही है, तो वो जाएगा प्रोडक्शन रिलेटेड
एक्टिविटी में, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का बाकायदा अगर क्वेश्चन में आया रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी या सैलरी टू मैनेजर ब्रैकेट में आ गया सुपरविजन इन फैक्ट्री, तो आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट ने बदल के इसमें एक दिया है नीचे। आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक और पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो है जनरल, जहां पर ऑफिस वाले खर्चे आएंगे। तो ये है सिर्फ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। समझ में आया ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब ये स्पेशल लेस, अब यहां पर लेस करेंगे क्रेडिट फॉर रिकवरीज ऑब्लिक स्क्रैप ऑब्लिक बाय प्रोडक्ट ऑब्लिक मिसलेनियस इनकम, MISC मतलब मिसलेनियस इनकम। अब समझो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मतलब याद रखना होगा। ऐसे ही आएगा स्क्रैप, सिंपल स्क्रैप दिया तो यहां पर 13 नंबर पॉइंट में लेस करना है, स्पेशल पॉइंट में लेस करना है। स्क्रैप ऑफ मटेरियल दिया तो ऊपर डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। ऐसा घुमा सकता है इंस्टीट्यूट, तो वो मैं लिखवा के दूंगा आपको। नेक्स्ट थोड़ा नीचे करता हूं मैं, यस 14th पॉइंट, एड पैकिंग कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, क्या लिखा है वर्ड प्राइमरी। अब पैकिंग कॉस्ट दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब क्या, इसके बिना कोई भी प्रोडक्ट टिकेगा नहीं, उसे बोलते हैं प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल कैडबरी का जो चॉकलेट आता है उसके अंदर जो रैपर होता है गोल्ड फॉइल का रैपर, उसके बिना कैडबरी खराब हो जाएगी अगर बिकेंगे तो मार्केट में, तो वो प्राइमरी पैकिंग है। तो जरूरी है जो होता है उसे हम प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, जिससे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट प्राइमरी तो किया उसका पैकिंग, लेकिन उसके ऊपर और एक बड़ा पैकिंग किया, लाइक शो ऑफ करना, अमेजॉन में होता है सब, शो ऑफ करना प्रोडक्ट को, तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी पैकिंग। वो आता है सेकेंडरी पैकिंग, जो आता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे उसके लिए सेकेंडरी पैकिंग करके दिया जाता है। पहले से पैक किया हुआ प्रोडक्ट उसके ऊपर फिर से पैक, उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी पैकिंग। चलिए साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखते रहना। अब तो ये वाला जो पॉइंट था, ये 5 पॉइंट, सॉरी यहां से एक सेकेंड, ये 5 पॉइंट, इन्हें हम स्पेशल पॉइंट बोलेंगे। स्पेशल पॉइंट्स लिखना आप, स्पेशल पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट जो है स्पेशल पॉइंट्स है। चलिए 15th, अब इन तीनों का मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कैसे आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 9th जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी आया ना, उसको ऐड किया हमने क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 10th वाला पॉइंट, 11th वाला पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, 12th वाला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, माइनस किया हमने क्रेडिट रिकवरीज स्क्रैप वगैरह जो है
माइनस किया, फिर ऐड किया हमने पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, ये मिला आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 16। अब आई बारी ऐड, ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी था ना, अब बारी आएगी फिनिश्ड गुड्स की। ये सब करने के बाद फिनिश्ड गुड्स आएगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। ये देखो, इसके बाद जो है ना, एक इंस्टीट्यूट है ना, क्या करता है, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है, फाइंड आउट, मतलब ये सब देगा, ये सब ऊपर जो जितने भी हमने लिखे हैं ना, ये खर्चे, ये जितने भी हमने लिखा है ना, ये सब दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो यहां पर आता है ये, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को है ना, जब आप ऐड करोगे, एक सेकेंड, यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट 17th, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, 18th, ये दोनों को ऐड और लेस किया तो मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे आया, 15th को 16 ऐड कर दिया, माइनस 17 किया, तो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19th। अब आया वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लिखो जनरल, जनरल यानी कि ऑफिस के खर्चे, फैक्ट्री में नहीं किए गए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को बिना, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हो गया वो अगर अलग कर दिया हमने, बचे हुए खर्चे यहां पर आएंगे ऑफिस के, यानी कि ऑफिस सैलरी, ऑफिस मैनेजर सैलरी, ये सब यहां पर आएगा। ठीक है, 20th, अब देखना, अब इंपॉर्टेंट, सेलिंग ओवरहेड्स, इसे हम मार्केटिंग ओवरहेड्स भी बोलेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी, यहीं पर आएगा। ठीक है, ओके, सेलिंग ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अगर मिक्सअप, देखो कैसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड्स अलग, कुछ क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग, वो आइडेंटिफाई करने हमको इजी होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आइडेंटिफाई हो। अगर एक ही आइटम रहेगा ना तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एक से ज्यादा आइटम रहेगा तो हमें सोचना होगा वहां पर सेलिंग में जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, हम करेंगे। ठीक है, बस अब याद रखना, सेलिंग ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एक ही होता है। अब 21, यह आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कैसे आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने ऐड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर दिया। 22 वाला पॉइंट जो है वो प्रॉफिट है, ऐड करते हैं हम प्रॉफिट को,
और 23rd हमें मिलता है सेल्स 21 प्लस 22। ये पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, ये है पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ठीक है, नया कॉस्ट शीट, न्यू कॉस्ट शीट वाला जो फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट है, ये है। मैं एक बार देख लीजिए, 2 मिनट रुकते हैं, एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इसमें क्या क्या आता है। चलिए आगे बढ़े। अब वो वाला पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वाला पॉइंट जो हमने स्टार मार्क किया था ना, वो लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आता है ओपनिंग, एक सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले आता है ये। फिर आता है एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी हम मटेरियल परचेज करेंगे वो आएगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल में। फिर एड कैरेज ऑब्लिक फ्राइट इनवर्ड्स, सॉरी फ्राइट नहीं, कैरेज इनवर्ड्स, मटेरियल को लाने के लिए जो भी खर्चा हमने किया है वो आएगा कैरेज इनवर्ड्स में, वो ऐड करना है। उसके बाद लेस, अब समझो मटेरियल यहां पर आ गया, कुछ मटेरियल रिटर्न भी जाएगा, तो परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। फिर लेस, ओपनिंग स्टॉक हो गया, अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट हो गए। अब कुछ दूसरे पॉइंट भी आते हैं, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है, लेस, यहां पर एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल हमको यहां से लेस करना होगा। और एक बात, अब जो यहां पर कॉस्ट शीट में ऊपर हमने उस 5 स्पेशल पॉइंट्स में हमने ये लिखा था, देखिए ये वाला दिखाता हूं, ये वाला जो है ना, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, एक मिनट, ये वाला क्रेडिट फॉर रिकवरीज प्रोडक्ट्स इन मिसलेनियस इनकम जो लेस किया था। अब यहां पर क्या है, स्क्रैप, सिर्फ स्क्रैप दिया है, लेकिन नीचे जो है ना
अगर मटेरियल में अगर उन्होंने दिया नॉर्मल लॉस ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा अगर दिया रहेगा तो वो 5 स्पेशल पॉइंट्स में नहीं जाएगा, वो जाएगा नहीं जाएगा वहां पर 5 वाले स्पेशल पॉइंट में। याद रखना है, नॉर्मल लॉस ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहेगा या स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहेगा, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल साइड में वो रॉ मटेरियल होना चाहिए, वो आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में लेस करने के लिए, लेस करना है हमको वहां पर, नॉर्मल लॉस ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा वो भी मैं लिखवा के दे रहा हूं, देखो, लेस स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, इतनी चीजें आएंगी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में, इतनी चीजें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आएगी। समझ में आया? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में इतनी चीजें आएंगी। अब लिखा आपने, साथ साथ लिख रहे हो ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। 2 ही पॉइंट है, मुझे वो समझाना है, सिर्फ 2 पॉइंट है। इफ रिटर्न इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, अब ऐसे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सोचो सोचो, क्या करेंगे आप? टेक इट, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रहा तो टेक इट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, और अगर इनडायरेक्ट लेबर रहा देन ऑल्सो टेक इट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये कब? इन साइलेंट केसेस, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ये इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर दे के रखा है। तो इस साइलेंट केसेस में आपको इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर लेके जाना होगा और इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर लेके जाना होगा। अब जो एडमिन ओवरहेड्स था ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके बारे में लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इन साइलेंट केसेस, यानी कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इन साइलेंट केसेस assume it to be general admin overheads, एज्यूम करना जनरल एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है, और इसे लेके जाना है टेक इट आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हमें लेके आना है। नोट देना है, एडमिन ओवरहेड्स क्वेश्चन साइलेंट है तो आप जनरल एडमिन ओवरहेड्स मानोगे और नोट दोगे कि वी हैव एज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज जनरल, बस इतना नोट देके आना है। हो गया? तो ये है जो अब तक हमने किया है, सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट किया और उसके नीचे हमने कॉस्ट शीट देखा कैसे है नया फॉर्मेट के हिसाब से, फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता है वो देखा, फिर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर आ गया तो क्या करना, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पॉइंट। बस अब स्टार्ट करते हैं। विद
क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपना जो आपको जो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी मिला है बुक का, बुक खोलिए। बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो है कॉन्सेप्ट 2, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट, मतलब सिंपल सा कॉस्ट शीट हमें बनाना है। चलिए चलिए बुक पे आते हैं। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब ऊपर जो है ये आपके घर पे आपको बनाना है। जो फर्स्ट पेज में है, एक सेकेंड, यहां पर आपको अपने रजिस्टर का पेज नंबर देना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 कहां पर आप कर रहे हो, रजिस्टर में पेज नंबर देना है। और रिमार्क्स हर एक चीज का अलग अलग होता है। आपको रिमार्क्स देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, 1 या 2 पॉइंट यहां पर लिखना है। और 1 डे बिफोर एग्जाम या देखना है आपको, तो वो सब। चलिए, समझा दिया मैंने आपको। एक सेकेंड, मुझे एक 1 सेकेंड। यस, लेट्स स्टार्ट करें हम। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, स्टार्ट करते हैं। फास्ट करना है हमें, ये फास्ट ट्रैक बैच है तो स्पीड अप करना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट एंड, मतलब कॉस्ट शीट बनाना है। अब देखते हैं। अब यहां पर आपको पेंसिल से लिखना है, कहां कहां आता है। सबसे पहले लिख स्टार्ट करते लिखना। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डायरेक्ट मटेरियल में आएगा कंज्यूम में। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी है। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है। प्रोडक्टिव वेजेस, ये डायरेक्ट लेबर है। वर्क्स ओवरहेड चार्जेस, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, देखो रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ गया है। रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब कहां पर जाएगा, स्पेशल पॉइंट में जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये तो लास्ट में सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 जैन 2031, ये क्लोजिंग स्टॉक है तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये तो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 31 जैन, डेट आपको पता है। और फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड मतलब क्या है, ये सेल्स है, ये सेल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर 1, फास्ट कर रहा हूं मैं, स्पीड अप कर रहा हूं, आप भी स्टार्ट करो। कॉस्ट शीट, ये कब के लिए बना रहे हैं हम, मंथ के लिए बना रहे हैं क्या, किसके लिए, कुछ नहीं दिया है। तो कॉस्ट शीट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स,
रुपीस एंड रुपीस। अब फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। अब है ना, आप सामने बुक रख के देखो, मैं यहां पर फिर से बुक खोल 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 के मैं नहीं देख सकता, मेरे पास यहां पर बुक है, मैं बुक के साथ साथ मैं मैच करता जाऊंगा आंसर, आपको मैच करते ही जाना। आप स्टार्ट कर दो। 40,000 एड परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है 11 lakhs। इसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना है 1,40,000। आपको है ना बाकायदा स्केल डाल के पूरा फॉर्मेट अच्छे से रेडी करना है, मेरे पास यहां पर टाइम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं यहां एग्जाम में आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है। तो ये आएगा 10 lakhs बाहर के कॉलम में। नेक्स्ट नंबर 2, प्रोडक्टिव वेजेस। जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही लिखना है, प्रोडक्टिव वेजेस कितना है वो 5 lakhs। नेक्स्ट थर्ड आता है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो आएगा प्राइम कॉस्ट, कैसे आया 1+2 15 lakhs। चलिए फोर्थ पॉइंट, वर्क्स ओवरहेड चार्जेस। जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखना है, वर्क्स ओवरहेड चार्जेस कितना 1,50,000। फिफ्थ पॉइंट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP। आपको पूरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स एंड WIP ऐसे पूरा लिखना है एग्जाम में। ये कैसे आया 16,50,000, कैसे आया ये 3+4। अब सिक्स्थ वाला पॉइंट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 35,000। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये है 25,000। माइनस करोगे तो आएगा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG, करेक्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG 16,60,000 आएगा। नाइन्थ पॉइंट, अब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है, तो वो स्पेशल पॉइंट्स आएंगे। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट यहां पर नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना
90,000। अब आएगा स्क्रैप नहीं दिया है, पैकिंग कॉस्ट नहीं दिया है, तो 10th पॉइंट आएगा सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे आया? 8 + 9 प्लस 8 + 9, बस उतना ही। कितना आता है? 17,50,000। 11th पॉइंट, 11th पॉइंट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स FG 50,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आया तो आपका बोनस है, लेकिन इतना सिंपल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। सब कुछ दिया है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, एलिजिबल ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन बोल नहीं सकते। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? 60,000। यहां पर सब कुछ दिया है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। 13th पॉइंट हो गया। अब 13th पॉइंट, 12th हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS कैसे आया? 10 + 11 - 12। ये सब देंगे ना नंबरिंग सब, तब एग्जामिनर आपसे खुश होगा, वो कहेगा इसने पूरा का पूरा डीप में स्टडी किया है। 17,40,000 आ रहा है। नेक्स्ट आता है 14th, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कैसे आया? 60,000। 60,000 टोटल ले लो। यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कैसे? COGS को हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर दिया, 18 लाख। उसके बाद 16th, अब उन्होंने ऐड प्रॉफिट, उन्होंने नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया नहीं है, तो उन्होंने दिया है सेल्स, दिया है हमको सेल्स। कितना दिया है? 22,50,000। ये मेरा 5 बराबर नहीं आता है और 0, 22,50,000 ये हमारा सेल्स है। अब बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रॉफिट कितना आता है? प्रॉफिट 4,50,000। ये हो गया पूरे के पूरे 10 मार्क, सिंपल कॉस्ट शीट, पूरा का पूरा 10 मार्क हो गया आपका भी। अब मैं टाइम नहीं दूंगा, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, आपको पॉज करके पीछे करके लिखना होगा, टाइम नहीं दूंगा मैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन। पेंसिल लो। अब बच्चे पूछेंगे ये क्वेश्चन आएगा क्या? इस क्वेश्चन का पूरा पार्ट नहीं आएगा, कुछ कुछ इसमें से निकालेंगे, निकालेगा इंस्टीट्यूट और छोटा क्वेश्चन बना देगा, तब क्या करोगे? चलिए अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं लिखना। अब लिखने का कैसे, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आया तो कैसे लिखोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब रॉ मटेरियल परचेज्ड, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आएगा रॉ मटेरियल परचेज। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी पेड ऑन अबव परचेजेस एट द रेट 18%, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई भी टैक्सेस हम ऐड करते हैं मटेरियल में, राइट, लेकिन 18% जीएसटी पेड दिया है, लेकिन नीचे दिया एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ऐसा दिया रहेगा एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं। ठीक है, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट। अब फ्राइट इनवर्ट, एक सेकेंड, फ्राइट इनवर्ट, ये भी डायरेक्ट मटेरियल, वो जो कैरेज इनवर्ट था उसको फ्रेट इनवर्ट भी बोलते हैं, ये भी डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। फिर डायरेक्ट, फिर वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये डायरेक्ट लेबर। फिर अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, याद रखना ये भी, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई। देखो, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई, ये आएगा आपका डायरेक्ट लेबर में। ठीक है, डायरेक्ट लेबर में आएगा ये वाला पॉइंट। देन प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, दिस विल ऑल्सो बी डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में समझाता हूं। स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिकली अर्न किया है ये कॉस्ट, ये इनकर हुआ है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। तो जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कॉस्ट हम बेयर करेंगे या इनकर करेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे। नेक्स्ट, एक सेकेंड, यस, यस, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्पस। फिर अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years। एक मिनट, पहले कहां जाएगा? स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो ये वाला पॉइंट, लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years प्रोडक्शन, मतलब ये जो है ये 2 साल के लिए दिया है। ये अमाउंट हमें बनाना है कॉस्ट शीट, किस साल के लिए बनाना है हमें? 31 मार्च 2021। नीचे देखना क्या बनाना है, नीचे जाइए, हमें बनाना है कॉस्ट शीट 31 मार्च 2021 के लिए, 1 साल के लिए बनाना है। ये 2 साल के लिए दिया है अमाउंट, एक सेकेंड, यस, ये 2 साल के लिए दिया है, तो ये कैसा आएगा? 8,96,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 4,48,000, 4,48,000 आएगा। ठीक है, देन समझ में आया ये पॉइंट? देन जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। देन स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, ये इंपॉर्टेंट, ये आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, डेप्रिसिएशन, अब देखो थोड़ा सा थिकनेस कम करें, यस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ये तो आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस बिल्डिंग, ये जाएगा एडमिन ओवरहेड, जनरल में जाएगा, जनरल में, ऑफिस जनरल में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फैक्ट्री। डिलीवरी व्हीकल्स, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। यहां पर हमें
सेलिंग को अलग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, अब ये इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर कहां रहते हैं? फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, ये एडमिन। जी मतलब जनरल, जनरल में जाएगा, ठीक है। देन व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, ये भी एडमिन, जनरल। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री। फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी फैक्ट्री। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डब्ल्यू, अब ये देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डब्ल्यूपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली बच्चे समझते हैं कि ये जाएगा रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूमेंट, नहीं, कंज्यूम होने के बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डब्ल्यूआईपी ये जाएगा फैक्ट्री में। इंश्योरेंस हम लेते हैं फैक्ट्री में, डायरेक्ट मटेरियल में नहीं लेते, फैक्ट्री में लेते हैं। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड चेक, ये स्पेशल पॉइंट है। आफ्टर जो हम ये करते हैं ना, आफ्टर दिस वन क्वालिटी कंट्रोल कहां पर आता है, ये देखो, आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी, ठीक है। देन सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी स्पेशल पॉइंट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐसा हेड बनाने का और उसमें लिखना है, स्पेशल पॉइंट। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी स्पेशल पॉइंट, ओके। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पॉइंट। ये जो है कुछ स्टेट्स में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी बनाए गए हैं, किसके लिए? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ये इसका जो है हर कंपनी को, जो भी इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन मतलब फैक्ट्री से वो चिमनी के ऊपर से वो धुआं जो जाता है वो पोल्यूशन हो जाता है, उसके लिए हर इंडस्ट्री को, जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जिस भी इंडस्ट्रीज के फैक्ट्रीज है उनके लिए इसमें पैसे भरने की जरूरत है। पोल्यूशन कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है वो लेना जरूरी है, कंपलसरी है। तो उसके लिए ये जो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये कहां जाएगा? ये जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स, करेक्ट। सॉरी, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं जाएगा, माय मिस्टेक, ये जाएगा आपका एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन में। वो जो स्पेशल पॉइंट है ना, एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन, वहां पर जाएगा। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, ये कहां पर आएगा? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन कंट्रोल, ये आएगा एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन, वो जो स्पेशल पॉइंट है वहां पर। फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये आएगा एडमिन ओवरहेड्स जनरल, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये एडमिन ओवरहेड्स जनरल में आएगा। पैकिंग कॉस्ट, अब देखो, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी फॉर मेंटेन क्वालिटी, स्पेशल पॉइंट। देन फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन। फी पेड टू ऑडिटर्स, ये एडमिन जनरल में। नेक्स्ट, फी पेड टू लीगल एडवाइजर्स, ये भी एडमिन जनरल। फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दिस इज ऑल्सो एडमिन जनरल।
परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021, ये क्लोजिंग स्टॉक्स है सारे के सारे। नीचे अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000, ये वाला जो है दिस इज स्पेशल पॉइंट, जो लेस करते हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फिर लेस स्क्रैप, वो है ये, ठीक है। तो फ्रॉम द अबाउ डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ और अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, कॉस्ट शीट बनाना है, बनाने को स्टार्ट कीजिए। अब तो आपके पास सब कुछ है। अब मैं फिर से इस पेज पे नहीं आऊंगा, मेरे पास यहां पर बुक है, बुक के सामने मैं लिखकर एक्सपेंसेस लिखूंगा। अब क्या करना है आपको, ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है, आपने पूरा का पूरा यहां पर मार्क कर लिया, करेक्ट, मार्क कर लिया। अब आपको कैसे करना है, अब सबसे पहले जाना है यहां पर ओपनिंग स्टॉक, वो लिखना है। उसके बाद आता है परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेज, वो लिखना है, ऑर्डर में लिखना है, लाइन बीच में छोड़ना नहीं है। मार्क कर लिया आपने, मार्किंग के हिसाब से लिखना है आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आंसर नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्नव इस्पात लिमिटेड, इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, वही हमारा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस एंड रुपीस। अब देखो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखना है यहां पर इसमें क्या क्या आएगा, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है वो 18 लाख। फिर आता है एड रॉ मटेरियल परचेस्ड, फिर आता है एड फ्राइट इनवर्ड्स, $11,20,600। आप भी करते जाइए, मैच करते जाइए। अभी तो आपको फॉर्मेट तो पूरा पता है, लेस, और आपके पास मार्क किया हुआ है बुक में, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे करना है क्वेश्चन को। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम करके 4-5 लाइन छोड़ के ऐसा नहीं करना है, ऑर्डर में ही करो। रॉ मटेरियल्स 9,60,000 माइनस करोगे तो आएगा 10 करोड़ 19 लाख, सॉरी, रॉ मटेरियल परचेस जो है ना, वो मेरी गलती हो गई। रॉ मटेरियल जो परचेस है ना, दैट इज
10 crores. तो 10 करोड़ 19,60,600 आएगा आउटर कॉलम में। करते जाइएगा, मेरा वेट मत कीजिए, स्पून फीडिंग नहीं चलेगा यहां पर। नेक्स्ट सेकंड आता है डायरेक्ट एम्प्लॉय ब्रैकेट लेबर कॉस्ट। इसमें आएगा आपका वेजेस, एक सेकेंड, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, 29,20,000। फिर नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय पीएफ एंड ESIS 3,60,000 है। नेक्स्ट अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ molds, and पैटर्न्स। मोल्ड्स बेसिकली जो कुल्हड़ वाला चाय हम पीते हैं ना, ऐसे सब मोल्ड्स होते हैं इसको। तो ये कैसे आएगा, 8,96,000 डिवाइडेड बाई 2, 4,48,000 दिखाना है ये वर्किंग। उसके बाद जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये आया 8,12,000। टोटल करोगे तो आएगा 18,94,600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या किया, गलती की। एक सेकेंड ना, वी मेड अ मिस्टेक। ये तो इसमें आएगा ना, सॉरी, ये तो डायरेक्ट इसका है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। सॉरी, देखा, गलती भी हो सकती है, गलती होगी तो यहीं पर होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं। तो कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पीएफ एंड ESIS हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, 2,90,000। 35,70,000 आ गया। अब थर्ड वाला पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आएगा रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन 1,72,600। अमाउंट पेड फॉर
पावर एंड फ्यूल 4,62,000. Amount paid for purchase of molds and patterns 8,96,000 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, क्या आएगा 4,48,000. यस. अब आएगा जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स. जॉब वर्कर्स 8,12,000. बाहर आएगा 18,94,600. एक सेकेंड ना, ये 35 लाख अच्छे से लिखते हैं. 35,70,000. ठीक है. अब टोटल लो. प्राइम कॉस्ट 1 + 2 + 3 10 crore 74 lakhs 25,200. प्राइम कॉस्ट हो गया. अब आएगा वर्क्स ओवरहेड. वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड. अब देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है. इसमें स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड कितना है 1,12,000. इसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000. उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,26,000. repairs and maintenance paid for plant and machinery 48,000 है. 48,000. इंश्योरेंस प्रीमियम paid for plant and machinery. इंश्योरेंस प्रीमियम paid for फैक्ट्री बिल्डिंग. हो गया. साथ साथ करो. हाँ भाई. इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड फॉर raw materials and WIP 36,000. सॉरी यार, 36,000. नेक्स्ट, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स. अब जैसे आपके पास ये मार्किंग हो गया ना, तो ये लिखना इजी हो जाएगा. तो पहले क्वेश्चन में ना पूरा मार्क करके लेने का कॉस्ट शीट में. अगर बड़ा क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन होंगे तो पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो छोटा था, फिर भी हमने मार्किंग करके लिया. मार्किंग करके लेने के बाद इजी होता है ये. वरना आप डायरेक्ट मटेरियल के नीचे लाइन छोड़ो, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितना जगह छोड़नी है. तो पहले मार्किंग करो, उसके बाद लिखते जाओ. सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स कितना है? 1,26,000. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड engineering and maintenance 26,600. पूरा हो गया. टोटल यहां पर बाहर लिखो. थोड़ा अलाइनमेंट देखता हूं, अलाइनमेंट भी देखना होगा ना मुझे. तो 6,07,900 है इसका टोटल. टोटल करेंगे तो आएगा 6th पॉइंट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP. अब आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है. 10 करोड़ 80 lakhs 33,100. गया. 7th वाला पॉइंट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 9,20,000. 8th पॉइंट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,70,000. कितना आएगा? या नेट सॉरी या नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG कैसे आएगा? 6 + 7 - 8, 10 करोड़ 80 लाख 83,100. एक सेकेंड ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी. अब वो स्पेशल पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. सॉरी यार, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. अब इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट, एक्सपेंसेस
पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज। ये है 19,600। नेक्स्ट सैलरी पेड फॉर सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ। 96,200। टोटल ले लो बाहर 1,15,800। एलसी से करो आप भी टोटल, ठीक है। 11th पॉइंट ये आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखने का, चेंज नहीं करने जाने का अपने हिसाब से। 18,200। 12th पॉइंट अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आता है, इसमें दिया है रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना आएगा, क्या क्या है उसमें। सबसे पहला आता है एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, वो है 1,18,600। फिर आएगा सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, 9,60,000। ये आएगा 10,78,600। अब देखो जो 13th वाला पॉइंट स्पेशल पॉइंट में था एक लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, जो स्क्रैप एंड वेस्ट जो क्वेश्चन के एंडिंग में दिया था ना 86,000, वो यहां पर लेस होगा, डिडक्ट होगा यहां से। उसके बाद 14th प्राइमरी एड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, वो है 96,000 हो गया। अब 15th वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कैसे आया 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 माइनस 13 प्लस 14 कितना आएगा 10,93,05,700। ओके अब 16th पॉइंट
हम ऐड करेंगे 16 पॉइंट में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। $11 लाख आएगा। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी 18 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? 15 प्लस 16 माइनस 17, 10 करोड़ 86,05,700। 19th पॉइंट में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जनरल वाला। इसमें सबसे पहले आएगा डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, कितना है वो? 56,000। फिर आ रहा है रिपेयर्स, एंड मेंटेनेंस पेड फॉर व्हीकल्स यूज्ड बाय। अभी कितना इजी हो गया देखो, मार्किंग करने के बाद कितना इजी हो जाएगा। डायरेक्टर्स 19,600। बड़ा क्वेश्चन है ये, 20 मार्क का तो कम से कम क्वेश्चन है ये, पर इंस्टीट्यूट ने अब तक पूछा नहीं है। लेकिन आरटीपी में एक क्वेश्चन है जिसमें इंस्टीट्यूट ने इसमें से ही कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के छोटा क्वेश्चन बना दिया है। सैलरी पेड, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सैलरी पेड टू मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, 9,18,000। उसके बाद सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, है ना, 12,56,000। उसके बाद फी पेड टू ऑडिटर्स 1,80,000। के बाद फी पेड टू लीगल एडवाइजर्स 1,20,000। उसके बाद फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2,20,000। अब ये पूरा टोटल 27,69,600 आता है। इसको ऐड करेंगे, सॉरी ऐड नहीं,
सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हो गया, यस। अब नेक्स्ट आता है सेलिंग ओवरहेड्स। अब मैंने बोला एक से ज्यादा है यहां पर, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सेलिंग ओवरहेड्स अलग किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग किया है। अब इसमें क्या क्या आएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पेड फॉर, सेल्स ऑफिस, एक सेकेंड, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग कितना है, 18,000। फिर आएगा सैलरी पेड टू मैनेजर, कौन सा मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला, कितना है, 10,12,000, करेक्ट। उसके बाद परफॉर्मेंस, बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, 1,80,000, यह आएगा 12,10,000। अब 21 वाला डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो कितना बड़ा बन गया देखो सवाल, बहुत कितना बड़ा है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन। चलिए हो गया, होने को आया। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स, वो 86,000। अब जो वो पैकिंग कॉस्ट वाला पॉइंट था ना, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये है सेकेंडरी पैकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी पैकिंग। ये कितना है, 1,12,000। ये यार अब वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज engaged in distribution of goods, 7,20,000। टोटल ले लो 9,18,000। अब इन सब का टोटल 22, कॉस्ट ऑफ सेल्स 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21, ये आएगा 11 करोड़ 35,03,300। बस यही तक था क्वेश्चन। क्वेश्चन में इतना ही दिया था, देखो ये देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही फाइंड आउट करना था, तो यहां पर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स तक फाइंड आउट किया। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बन गया है, 20 मार्क्स तक आज पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन
नवंबर 20 आरटीपी में दिया था इंस्टीट्यूट ने। ये ना, ये आप ट्राई करो घर पे, मैं करूंगा, आप ट्राई करो एज अ होमवर्क, आप ट्राई करके आओ ना। आज यहीं पर रुकते हैं क्योंकि अभी पहला लेक्चर है, मैं ज्यादा नहीं फोकस करना चाहता हूं आज। आज यहीं पर रुकते हैं, आप ट्राई करो घर पे। आपसे नहीं हो पा रहा है, कल मैं यहां पर डिस्कस करूंगा और फिर सॉल्यूशन दिखाऊंगा। मैं यहां पर सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशन लिख के लाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। अब बस अब एक 5 मिनट और लूंगा आपका और फिर वाइंड अप करेंगे। अब स्टडी प्लान, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपका मई 2023 को क्रैक करने के लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये देखिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आते हैं, हाउ टू क्रैक कॉस्टिंग इन मई 2023। ये हमारी स्ट्रेटजी है। अभी देखो स्ट्रेटजी कैसी है। एक तो पहला स्टडी प्लान जो आप बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते, सिर्फ चिपकाते हो, लेकिन ये स्टडी प्लान आपको फॉलो करना है। एक सेकेंड ना, ये स्टडी प्लान आपको फॉलो करना है, सिर्फ आप चिपकाते हो लेकिन ये फॉलो नहीं करते, तो ये स्टडी प्लान है। तो ये स्ट्रैटेजी में तो सबसे पहला जो है वो स्टडी प्लान है। आपका स्टडी प्लान अच्छे से होगा तो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। बिना इंप्लीमेंटेशन के आप कैसे कर पाओगे, एग्जीक्यूशन प्रोसेस ही रहता है। तो ये स्टडी प्लान को आप चिपकाने का ही नहीं वॉल पे, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। ओवरऑल प्लान तो आपको मैं दे रहा हूं टोटल, ये दोनों अगर मिलाकर ये ओवरऑल प्लान बनता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐप पे डाल दूंगा, लेकिन समझा रहा हूं कि स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, स्टडी प्लान, उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है ओवरऑल प्लान, ठीक है। देन आगे बढ़ते, ये देखिए मास्टर स्टडी प्लान। ये कैसा होगा। अब आज जो कि 6 फेब है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी डाल दूंगा, यूट्यूब पे आएगा ये पहला लेक्चर, प्लस ऐप पे भी आएगा। तो स्टार्ट इमीडिएटली, अगर आप 6 फेब, अगर आप 7 फेब भी रहोगे ना, ले लो इस पूरे कोर्स को, ले लो और स्टार्ट इमीडिएटली एंड कंप्लीट दिस बाय 12th, या फिर मैक्सिमम आपको 15th मार्च तक खत्म करना है, मैक्सिमम 15th मार्च तक, ठीक है। तो टाइम इज वेरी क्रूशियल, रिस्पेक्ट टाइम। एवरेज आपका स्टडी होना चाहिए, आप अभी से एवरेज आपका स्टडी होना चाहिए 11 to 14 आवर्स अ डे। इन डेप्थ स्टडी करो, ऐसा नहीं इसके पीछे मत भागो, इन डेप्थ स्टडी करो। एवरेज स्टडी होना चाहिए 11 to 14 आवर्स अ डे। इन डेप्थ स्टडी करो, वो मैराथन के पीछे मत भागो। ये मैराथन रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन नहीं, एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मैं अभी कर, मेरा नहीं तो दूसरे किसी और का, लेकिन लो फास्ट ट्रैक कोर्स लो, अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव, वो 50-60 घंटे वाला नहीं, 110 आवर्स, उसे बोलते हैं फास्ट ट्रैक, ठीक है। देन 30 डे स्मार्ट रिवीजन। इसमें क्या होगा, जैसे आपका कोर्स खत्म होगा उसमें मैं क्या आपकी मदद करूंगा, उसके साथ यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पे आएगा आरटीपी का पास्ट डिस्कशन, पास्ट अटेम्प्ट आरटीपी का डिस्कशन, जितने भी आरटीपीस हुआ है उसका डिस्कशन, पास्ट ईयर सजेस्टेड का भी डिस्कशन, उसके बीच मैराथन रिवीजन का भी डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। मैराथन अभी नहीं, अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ठीक है। तो कंप्लीट इट बाय 13th ऑफ अप्रैल या 15th ऑफ अप्रैल। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, 3 बड़े टेस्ट जो कि मैं ही इवेल्युएट करूंगा, मैं ही दूंगा। ये है टाइमलाइन आपका, 3 बड़े टेस्ट, 3 बड़े एमटीपीस, फुल सिलेबस का मैं इवेल्युएट करूंगा। आपको रिवर्ट करना है, उसका शेड्यूल आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये जो होगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होगा और उसी वक्त आपका अगले दिन ही आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका एग्जाम्स,
80 प्लस 90 प्लस स्कोर कर सकते हो आप इजीली। ये दो फर्स्ट रिवीजन जैसे मैंने कहा 12th मार्च होना चाहिए एग्जैक्टली। तो 12th मार्च के बाद कुछ इस तरीके का पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। ये वाला जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ये पूरा मैं ऐप पे डाल दूंगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने डेट वाइज कितना कितना घंटा लेना है। देखो अभी जब पढ़ रहे हो ना, ध्यान से क्लास में अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो, ताकि है ना बाद में आपको हर चैप्टर में सिर्फ 2 आवर्स इन्वेस्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थियरी 13 मार्च को 2 घंटा इन्वेस्ट किया, 2 घंटा रिवीजन किया। 14 मार्च को 2 घंटा प्रैक्टिस किया कुछ थियरी वाला। कॉस्ट शीट का भी 15 मार्च को 2 घंटा रिवीजन किया, 16 मार्च को 2 घंटा प्रैक्टिस किया। आपके पास सिर्फ कॉस्टिंग नहीं है, दूसरा भी पेपर है। तो ऐसे करते करते आपका पहला रिवीजन हो जाएगा 13 अप्रैल तक। फिर 13 अप्रैल के बाद 14 यही है स्केड्यूल। इस स्केड्यूल के हिसाब से फिर से आपको एक स्केड्यूल आएगा। 14 अप्रैल को आपको फुल कॉस्टिंग सिलेबस 3 आवर्स अ डे फुल कॉस्टिंग सिलेबस 15 को और 16 को देना है। 17th 19th और 21st को पूरा का पूरा 3 MTP हो जाएगा। बस यही था। तो ये पूरा जो है स्टडी प्लान मैं डाल दूंगा ऐप पे, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो करके आओ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।